राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में कुछ खास तो नहीं है क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी, क्योंकि कल मेरी हो गई थी तबीयत थोड़ी सी खराब, इसलिए मैं लेट उठी। अब लेट उठी तो सुबह मैं फिर घूमने भी नहीं जा पाई, तो कुछ खास नहीं कर पाई आज। पर ये है कि मैं कैंडल्स का काम कर रही थी, थोड़ा कुछ नई कैंडल्स मैंने बनाई है, क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है तो नई कैंडल्स बनानी भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी पर लॉन्च करनी है कुछ कैंडल्स। तो अब दिखाती हूँ मैंने कैसे क्या कैंडल्स बनाई है। तो चलो कुछ इस टाइप से मैं कुछ नई कैंडल्स लॉन्च कर रही हूँ। अभी बस मैंने ये सब बनाया है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। जब ये तैयार हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मी तैयार होके बैठी है पूरी, मैं दिखाती हूँ। ये इधर देखिए माता। आज तो राधे 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 राधे। आज मम्मी पूरी तैयार हुई बैठी है। आज मम्मी को अपनी बालों की कटिंग करवानी है, इसलिए तो चलो मम्मी थोड़ी सी बालों की कटिंग कर देते, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो मम्मी के बालों की लेंथ कुछ इतनी है, तो पूछते हैं मम्मी से कितने बाल काटने हैं आपको। इतने से बस, थोड़े से ऊपर। चलो ठीक है, अपने हिसाब से काट दे। तो मम्मी तैयार हो आप? कंगा का है कंगा? ये ना मेरे वाला कंगा? नहीं, मैं मेरे वाले से करती हूँ। एक टाइम था जब मम्मी और दीदी दोनों माँ बेटी ने मेरे बाल काटे थे, अब मेरी बारी है। और ये भी थोड़े से, इतने बाल है ना, ये जितने हैं यहाँ से लेके यहाँ इतने कर दिए थे। ओह माय गॉड, नीचे पायदान है। तो मैंने मम्मी के बाल काट दिए, जो कि बस इतने से ही काटे, ज्यादा नहीं काटे, थोड़े से, क्योंकि बस इनको फिनिशिंग से चाहिए थी। इसमें कर देती हूँ छोटे बालों की अच्छे से। छोटे तो कर ले तो। मैं तेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाता हूँ और तुम मुझे इतना छोटा छोटा गुड़ देता है। आज गुड़ से काम नहीं करेगा, दोस्त की तरह। अच्छा ठीक है, घर आ जा, मुझे कॉल नहीं करना होगा। मौलवी अभी मैं चलती हूँ पापा के साथ बाहर कुछ सामान लाने के लिए। ये देखो कैसे पड़े हुए हैं। अभी मेरे को सुनाएगा, मेरे को ब्लॉग में मत लिया कर, बता तो दिया अगर मेरे को बनाने से पहले, मैं भी तैयार हो जाऊंगा। मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौड़ा भाई के बाकी जितने लोग थे सभी इंडिया एरियंस वाले हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी सामान लेने पापा के साथ, जहाँ पर मुझे आना था। ये है वो दुकान जहाँ से हम फैन लेते हैं। अभी पापा और मैं फैन ले रहे हैं, जितना हो सकता था मैं सब कर सकती हूँ, बाकी देख। ठीक, दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सब बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बार जिम्मेदारी का था भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और बहुत करके रखा आंदोलन करते थे सामान लेकर अब मैं आ जाती हूँ घर पर पापा के साथ। और सच बताऊँ तो बहुत ठंड है बाहर, स्कूटी पर थी और भी ठंड लग रही थी, और ऊपर से मैं पापा के साथ जा रही थी तो मुझे डर बहुत लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ड्राइवर है। ऐसे कट मार मार के लेके जा रहे थे, मुझे था आज तो मैं गई, आज तो मैं नहीं बचूंगी, ऐसे लग रहा था। और फिर भी मैं सही सलामत घर आ गई। अब थोड़ी देर आराम करूंगी और चाय पानी पीएंगे, ब्रेक टाइम है अब ये। आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो, चाय वगैरह पी लो,
थोड़ा रिलैक्स करके फिर हम आते हैं। और घर पर आने के बाद में और मेरा भाई देखते हैं हमारी फेवरेट सीरीज, जो कि आप सभी को पता ही है कि कौन सी सीरीज है, बताने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो ये मैंने देख चुकी हूँ और मेरा भाई भी 2-4 बार देख चुका है, फिर भी रिपीट मोड पे देख ही जा रहा है क्योंकि इसको इस सीरीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। पर दुख की बात ये है कि सिर्फ 4 ही एपिसोड आए थे, बट ये है कि जितने भी आए थे वो सारे के सारे अच्छे ही थे। अब वेट हो रहा है कि अगले सीज़न का, कि कब इसका सेकेंड पार्ट आएगा कि और कब हम देखेंगे उसको। पर अभी तक तो जब तक वो नहीं आता तब तक मेरा भाई इसे रिपीट मोड में देखता ही रहेगा। ये पता नहीं कब तक देखता रहेगा, जब तक कुछ नया नहीं आ जाता। पर ये है कि देखने में बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये फिर से नया सीज़न ये फिर से दोबारा देखता है। पता नहीं, हम बहुत बार देख चुके हैं और आदत हो चुकी है। मैंने तो पहले बार फ़ोन में देखा था और इसने पता नहीं कहाँ से देखा था, क्योंकि मेरे पास तो नेटफ्लिक्स था। फिर भाई ने अलग से डाउनलोड कर लिया, वो टीवी पे लगाए रखता है पूरा दिन ही और आराम से बैठ के देखता रहता है। तो चलो अच्छा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है हमारा। बट अब ये कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। और ये लास्ट का सीन इतना अच्छा लगता है कि इसी को ही बार बार देखते रहते हैं सब। मेरे घर वालों मम्मी पापा को भी इसने इस सीरीज़ की लत लगा दी। उसने तो मम्मी और पापा को शुरू के सीज़न 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सीज़न दिखा दिए, उनकी स्टोरी बता दी क्या कैसे होता है। इनके बचपन वाले वो दिखा दी शक्ल की, ऐसे दिखते थे छोटे और अब ऐसे हो गए हैं, इस टाइप से उसने पूरा का पूरा दिखा दिया। अब इन्होंने सीज़न 5 दिखाया तो पापा को भी समझ आ गया कि क्या स्टोरी है इसकी, और उनको भी बहुत अच्छी लगी। चलो इसी बहाने सबने देख भी ली और ये ख़त्म हो जाती है। मैंने पी ली है और मैंने बताया था कि मुझे कैंडल्स का काम करना है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस पे मैं इस बार कर रही हूँ कि नई नई कैंडल्स लॉन्च। और एक टाइम होता है कि इस टाइम पे मुझे लॉन्च करनी है, क्योंकि पहले बाई चांस मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने दिवाली वाले 1 हफ्ते पहले ही मैंने कैंडल्स लॉन्च करी थी, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि कितने लोगों के ऑर्डर आए थे, बल्क में ऑर्डर आए थे, फिर वो लेट गए थे और कुछ ऑर्डर तो रिटर्न हो गए थे, वापस कर आगे। तो इससे मुझे बहुत नुकसान भी हुआ था, लेकिन मुझे समझ भी आ गया था कि कैसे काम चलाना है। तो इस बार मैंने थोड़ा जल्दी काम शुरू किया है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, सभी को पता है। तो क्या पता क्रिसमस पे ऑर्डर आ जाए, तो इस भरोसे मैंने पहले ही कैंडल्स बना ली थी। और वो कैंडल्स जिनको बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है, ये सभी क्रिसमस के लिए है। वो वाली अभी सही से बनी नहीं, तो उसको भी हम रहने देते हैं। ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। कई लोगों को तो ये लगता है कि ये तो बहुत महंगा है, इतना महंगा थोड़ी होना चाहिए, इतना इसमें क्या खास बात है इतनी। बट मैं बताऊँ, इसके प्राइस बहुत ही रीजनेबल है क्योंकि आपको इसके बनाने का प्रोसेस नहीं पता कि कितना लंबा प्रोसेस। एक कैंडल को बनाने में पूरा दिन चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम चला जाता है मेरा। और रही बात इसको बनाने में, पूरा घर गंदा हो जाता है। अभी आपको दिखाती हूँ घर की हालत कैसी है। और इसके मोल्ड भी महंगे हैं एक तो। और यही नहीं, इसका टेम्परेचर, फ्रेगनेंस ऑयल, कलर, ये सब चेक करना पड़ता है। अगर कैंडल सही से नहीं बनी तो दोबारा फिर से बनानी पड़ती है, फिर टाइम जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है। तो आप ये मत सोचिए कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है। अब इस पे क्या कहते हैं, इस पे पैसे ही मेरे 500 रुपये लगे हैं एक कैंडल को बनाने में, और आप चाहते हैं मैं 100 रुपये में दे दूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होएगा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। फिर भी मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस रखे हैं ताकि लोग भी खरीद सके और मेरी मेहनत भी थोड़ी मुझे मिले, क्योंकि इतनी तो मुझे मिल नहीं पा रही इस समय, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्राइस वगैरह रखे हैं। बट फिर भी अभी मेरा स्टार्टअप है, तो फिर भी मैंने इसलिए किया है इतना कम, ताकि लोग खरीदे, डिमांड बढ़े, तो मेरा काम भी चले। को दिखाती हूँ मेरे घर की हालत, जहाँ मैं बैठ के काम करती हूँ, कैसे खिंड गया पूरा, निशान बन जाते हैं टाइलों पर। तो भी मैंने सेट किया है पूरा, अभी तक तो खिंड गया था सारा। जैसे कि ये जो निशान दिख रहे हैं सब कैंडल्स के है। एक बार कैंडल्स का टुकड़ा भी थोड़ा सा गिर गया ना, वो छप जाता है, फिर तो भाई जल्दी से निकलते नहीं है। अब आप ही सोचो, अब इसमें इतनी मेहनत लगती है, अब प्राइस कम करने से मुझे तो बेनिफिट कुछ होगा नहीं। अब कुछ प्राइस रखे तो कुछ वजह से रखा होगा ताकि थोड़ा तो फायदा हो मुझे। अब इस पे इतना खर्चा लगाया है, इतनी मेहनत लगी है, इतना घर गंदा हुआ है, तो इतना प्राइस तो देखो बनता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ये बहुत महंगी है, इतने के महंगी थोड़ी होती है, तो देखिए आपको इस थोड़ी अपनी माइंड को ठीक करना आएगा। थोड़ा आप ये सोच के चलोगे कि हाँ नहीं, इस पे इतनी मेहनत लगी है, थोड़ा तो चलो मानते हैं कि इतने प्राइस तो होते ही है। पर अगर आप ये सोचोगे कि नहीं सस्ते में मिल जाए, सस्ते में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो फिर ऐसी क्वालिटी में नहीं मिलेगी।
सस्ते में देने को दे सकते, कोई भी आप कहीं से भी ले लीजिए, पर वो ऐसी क्वालिटी में बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें मेरी ये हैंडमेड कैंडल्स है, मैं खुद बना रही हूँ उन्हें, खुद ही फ्रेगनेंस ऑयल कलर सब क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ, तो इसमें मेरी मेहनत भी जा रही है, साथ ही वक्त भी जा रहा है बहुत। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। अगर आपको कैंडल्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़े बहुत तो फिर भी आपके अकॉर्डिंग कम कर सकती हूँ प्राइस। यहाँ पे मुझे आपको कैंडल्स किसी भी वैरायटी में मिल जाएगी, वेडिंग हो, बर्थडे हो, पार्टी हो या कोई भी, क्रिसमस के लिए तो है ही है, और भी कोई ओकेजन हो तो आपको कैंडल मिल जाएगी। अगर आपको कैंडल चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी भी उठ जाना है। आज तो थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं सुबह जा नहीं पाई। अब तो थोड़ी ठीक है, क्योंकि कैंडल्स का काम कर रही थी ना, काम करके तो हो जाती है तबीयत ठीक। और मैं आप सबको को भी यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दे। मैं हाँ, बस आज नहीं उठी थी, वरना तो रोज उठती हूँ। बस ये है कभी कभी तो लेट उठे तो चल जाता है, रेस्ट भी चाहिए होता है, पर रोज नहीं, रोज की दिक्कत तो खराब हो जाती है। बस चलो 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 चलो, अब मैं सो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ मैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। अरे हाँ हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर करते जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अच्छी तो लगनी चाहिए, चलो कमेंट में भी बता देना अच्छी लग रही हो तो वीडियो, ठीक है। व्लॉग करते हैं खत्म, टाटा, गुड नाइट, राधे राधे।